बेटा पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। तो हमने पावर का फॉर्मूला पहले क्या पढ़ा है, वी आई, वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज होता है इसी में ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट और वोल्टेज में फेस होता है, तो हमने मान लिया है करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फेस डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो पावर का फार्मूला लगाया वी आई, वोल्टेज की जगह रखा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की जगह रखा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब पावर का फार्मूला हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट, इसको ओपन कर लिया साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। तो पावर का फॉर्मूला आ रहा है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब हमें निकालनी है एवरेज पावर। तो बेटा वेरिएबल कौन सा फंक्शन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेरिएबल फंक्शन है, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वेरिएबल फंक्शन है। हमें निकालनी है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आ जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, बाद में बता दूंगा कैसे निकालिए, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है। अगर आप ऐसे भी लिखे आएंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता दूंगा कैसे आ रही है। तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5, इसको लिख सकते हैं ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कॉस 5 फेस डिफरेंस है। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है ई नॉट बाई रूट 2 ई आर एम एस हो गया, आई नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस हो गया, और कॉस 5। तो ये डेरिवेशन हो गया आपका एवरेज पावर का। अब आपको ये बताना है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ कैसे लिखी है, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 क्यों लिखी है। तो इसके लिए आपको एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/t 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसका इस टाइप का इंटीग्रेशन हमने आरएमएस वैल्यू में भी किया था। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ। इसी तरह से साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 आएगी। ये कैसे निकालना है, ये आपको निकालना है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख के इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी। ये आपके लिए मैं ऐसा होमवर्क दे दे रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स वालों के लिए बहुत आसान है, और बायो वालों के लिए केवल इतना ही लेके आएँ कि इसकी एवरेज वैल्यू हाफ आती है और इसकी एवरेज वैल्यू 0 आती है। ऐसे इंटीग्रेट करने पे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं फॉर प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस के लिए फाई की वैल्यू 0 आती है। तो एवरेज पावर का हो जाएगा फॉर्मूला ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0। तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, आई ई आर एम एस को लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू आर आई आर एम एस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो एवरेज पावर रेजिस्टेंस के अंदर इतनी होती है आई स्क्वायर आर, और ये पावर लॉस होता है रेजिस्टेंस में। फॉर
प्योर इंडक्टेंस, फॉर प्योर इंडक्टेंस, अगर इंडक्टेंस प्योर है तो हमें मालूम है करंट 90 डिग्री पीछे चलता है इंडक्टेंस में, 90 डिग्री लैग करता है, तो फाई की वैल्यू -π/2 हो गई। तो एवरेज पावर आ जाएगी ERMS इंटू IRMS कॉस ऑफ -π/2। कॉस -π/2 जीरो होता तो एवरेज पावर जीरो आ जाएगी। और भी कई मेथड हैं इसे समझाने के कि इंडक्टेंस में पावर लॉस नहीं होता। एक मेथड से और बता दूंगा। फॉर प्योर कैपेसिटेंस, फॉर प्योर कैपेसिटेंस करंट 90 डिग्री आगे चलता है तो करंट 90 डिग्री लीड करता है, तो फाई की वैल्यू हुई +π/2। तो एवरेज पावर आ जाएगी ERMS IRMS cos π/2। cos π/2 की वैल्यू जीरो होती है तो एवरेज पावर जीरो जाएगी। तो हमने देखा इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर लॉस नहीं होता है, लेकिन रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है। सपोज एग्ज़ाम में दिखाने को आ जाए कि इंडक्टर में कोई पावर लॉस नहीं होता, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस डेरिवेशन को करेंगे। इस डेरिवेशन को करने के बाद आप इंडक्टर के लिए -π/2 रख के दिखाओ, कैपेसिटर के लिए +π/2 रख के दिखाओ, तो आप दिखा पाएंगे कि देयर इज़ नो पावर लॉस इन प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। इस बात को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। इससे पहले हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए ग्राफ बनाए थे, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे पावर लॉस जीरो आ रही है। देखिए आपको याद होगा, फॉर इंडक्टर देखते हैं पहले। फॉर इंडक्टर वोल्टेज की वैल्यू थी E0 sin ωt, करंट की वैल्यू होती है I0 sin ऑफ ωt -π/2। तो करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ज़रा ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ बना के देखते हैं तो वोल्टेज का ग्राफ साइन कर्व है। फिर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आप भूल जाते हैं, सपोज़ टाइम की वैल्यू 0 रखूँ तो करंट की वैल्यू -I0 आएगी, यानी नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ। फिर वैसा ही साइन कर्व टाइप का बना दें तो ये ग्राफ जो आएगा, ये आपका ग्राफ आ रहा है करंट का। ये वोल्टेज का ग्राफ है EMF, और ये करंट का ग्राफ है। अब हम पावर का ग्राफ बना के देखते हैं पावर का ग्राफ कैसा आ रहा है। तो पावर का ग्राफ बनाने के लिए देखिए, पावर होता है VI, पावर होता है VI। अब देखिए यहाँ वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, करंट की वैल्यू जीरो नहीं है, तो लेकिन पावर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू जीरो नहीं है, तो यहाँ भी पावर की वैल्यू जीरो जाएगी। इस बीच में इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है। तो ऐसा ग्राफ आएगा पावर का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी पावर जीरो आएगी, और इस बीच में करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफ आएगा आपका पावर का। अब यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो है तो पावर की वैल्यू फिर जीरो हो गई, और इस बीच में वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन करंट पॉजिटिव है, तो नेट पावर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ पर करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो इसमें फिर दोबारा से प्लस पावर आएगा। तो हम देख रहे हैं पावर का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज़ नो पावर लॉस इन प्योर इंडक्टर। फॉर कैपेसिटर देखते हैं। फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए E का फार्मूला था E0 sin ωt, और करंट का फार्मूला होता है I0 sin ऑफ ωt +π/2। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज का। तो वोल्टेज का जो ग्राफ है वो साइन कर्व है, तो पहले साइन कर्व बना लिया। ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये T हो गया, ये T/2 हो गया, ये T/4 हो गया, ये 3T/4 हो गया। ये सब तो पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए करंट की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। टाइम की वैल्यू ज़ीरो रखने पर करंट की वैल्यू I0 आएगी, यानी मैक्सिमम से स्टार्ट होगा करंट, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, और इसका भी कर्व साइन कर्व जैसा ही होता है। ठीक है, वैसे ये कॉस कर्व है लेकिन बनाने का तरीका वही होता है, इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, कॉस कर्व है ये,
क्योंकि क्यों कॉस कर्व है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस कर्व है। तो ये करंट का ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है। अब देखिए पावर का ग्राफ कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पावर अगेन, यहाँ पर पावर जीरो होगी, यहाँ पर पावर जीरो होगी, यहाँ करंट की वैल्यू जीरो है, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू जीरो है। इन दोनों के बीच में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पावर प्रोडक्ट होता है तो पॉजिटिव आएगी। तो ये पावर हो गया। इधर करंट की वैल्यू नेगेटिव है, वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इधर जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। इधर करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव आ गई। और इधर देखें तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी पावर। तो हम देख रहे हैं देयर इज़ नो पावर लॉस, देयर इज़ नो पावर लॉस इन प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। पहले जो मैंने प्रूव किया था वो फॉर्मूले से प्रूव किया है, अब मैंने जो प्रूव किया है वो ग्राफ से प्रूव किया है। प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर लॉस नहीं होता है।